नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। सीसामऊ की सीट बेहद अहम है। कानपुर जिले की इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है क्योंकि इस सीट के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई। इस वजह से उनकी सदस्यता चली गई। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। नसीम सोलंकी के लिए अब खुद अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव रैलियां कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने नसीम सोलंकी के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब अखिलेश खुद रण में उतर गए। अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी के लिए एक बड़ी जनसभा की और नसीम सोलंकी को चुनाव जिताने की अपील की। सीसामऊ से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कई मुद्दे उठाए, चाहे वो बुलडोजर का मुद्दा हो। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी, उस पर अखिलेश ने कहा कि अब किसी भी गरीब का घर बुलडोजर नहीं गिरा सकेगा। और समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने इस बात को हमेशा कहा कि बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का प्रतीक है, डर का प्रतीक और अन्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बधाई देना चाहता हूं सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। और सोचिए, कोर्ट में ये बात कही जाए कि अपना घर हो, अपना आंगन हो। ये सरकार घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जिस तरह छात्रों पर लाठियां चलाई गईं, उसके विरोध में भी आवाज उठाई और अखिलेश ने कहा कि यह सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती, उनको लाठियों से पीट रही है। यही युवक और यही युवतियां इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पर लाठी चलवा रहे हैं, वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो आयोग बन करके खड़ा हो गया है। अब दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि इरफान सोलंकी, जो अब तक सीसामऊ के विधायक रहे, महाराजगंज की जेल में बंद हैं, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन बीच चुनाव इरफान सोलंकी को जमानत मिलना, ये इरफान सोलंकी और उनके पूरे परिवार की एक बड़ी जीत है। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ताकि इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगे, उनकी सजा रद्द हो और इरफान सोलंकी बेकसूर सलाखों के बाहर आए। दोस्तों, सीसामऊ वो सीट है जहां से इरफान सोलंकी 2012, 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव जीते हैं। और अब क्योंकि इरफान सोलंकी सलाखों में है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और नसीम सोलंकी को चुनाव जिताने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत सीसामऊ में झोंक दी है। अब सीसामऊ में नतीजा क्या होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव की रैली और इरफान सोलंकी को जमानत मिल जाने से नसीम सोलंकी का हौसला बढ़ गया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी ताकत के साथ नसीम सोलंकी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब जो कुछ भी होगा, जो नतीजा होगा, वो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सीसामऊ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में हॉट सीट बन गई है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।